Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics by Geeta ma'am. Today I am going to start our new topic centripetal acceleration. ठीक है, इसका मीनिंग होता है सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल मीन्स टुवार्ड, सेंटर मीन्स टुवार्ड सेंटर. जो भी एक्सेलरेशन होता है किसी भी सर्कल के सेंटर के टुवार्ड्स, उसको हम बोलते हैं हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये होती है इसकी डायरेक्शन जो सेंटर के टुवार्ड्स लगती है. ठीक है, अब जो हमने लास्ट क्लास में किया था, एक किया था जो एंगुलर एक्सेलरेशन था अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम. और हमारा क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन था. अब जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, टुवार्ड्स दी सेंटर. ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अवे फ्रॉम दी सेंटर. वो क्या होता है, सेंटर से अवे होता है. जैसे सेंट्रीपिटल तो इस साइड हो रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, इस साइड होगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर. और वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है. अब सेंट्रीफ्यूगल के एग्जांपल क्या हैं, जैसे क्या होता है, स्पिनिंग मोशन होती है, या फिर जैसे हम कोई भी स्टोन को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं किसी भी थ्रेड से बांध के स्टोन को, तो वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे होता है जो सेंटर से अवे, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है. ठीक है, और वो जो जो हमारा स्टोन है वो एक स्ट्रेट पाथ को मतलब मूव करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो हम सर्कुलर मोशन में हमको उसको हम मूव करते रहेंगे तो वो सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो वो लास्ट टाइम पे क्या लगता है हमें कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन पे. तो वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल. अब जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है, जो ये मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, ये थी हमारी राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी. जो हमारी डेल्टा थीटा की होती है वही हमारी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी की. ये था हमारा जब हमारा मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड जब मूव कर रहा हो क्लॉकवाइज. ठीक है, और ये थी हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. वी क्या होता है, आर ओमेगा. आर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे एम इंटू ए, एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब हम प्रूव करेंगे कि ये वाली वैल्यू आई कैसे है, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होती है, वी भी कांस्टेंट रहेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है टेंजेंट टू दी सरफेस. ठीक है, वी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, टेंजेंट ऐसे. ठीक है, और ओमेगा भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. और यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो भी अप्लाई हो रहे हैं वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू थी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और लीनियर एक्सेलरेशन उसमें क्या वो था, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टी ए. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब हमें पता है कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे. वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. वी इज लीनियर वेलोसिटी, आर इज रेडियस, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ये होता है. अब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है. अब हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन with respect to time on both sides of equation 1. ये हमारी 1 है. तो जब हम इधर अप्लाई करेंगे डी ओवर डी टी इंटू वी, इधर करेंगे डी ओवर डी टी इंटू आर ओमेगा. ठीक है, अब डी ओवर डी टी इंटू वी क्या हो जाएगा हमारा, जो हम प्रूव कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी है हमारी डी वी ओवर डी टी क्या होती है, एक्सेलरेशन. अब आर क्या है, कॉन्स्टेंट, हम उसको बाहर ले लेंगे. डी ओमेगा क्या है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा. ठीक है, ओमेगा क्या, क्योंकि एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. मीन स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या हो रही है,
चेंज हो रही है। ठीक है, हर जगह पे यहाँ पे देख लो डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ओमेगा की। ठीक है, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा को बाहर ले लेंगे, अंदर रह गया डी आर ओवर डी टी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इंटू डी आर ओवर डी टी क्या होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी, डी आर ओवर डी टी क्या होता है हमारा वी। तो ओमेगा इंटू वी, अब वी क्या होता है हमारा, हमने लास्ट में किया था ओमेगा इंटू आर होता है जो रिलेशन हम लेके चले हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई ओमेगा स्क्वायर आर ए सी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है वी बाय आर इंटू आर, तो हमारा क्या आ गया वी स्क्वायर बाय आर। यह आ गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या होगा ओमेगा इंटू वी क्या होता है ओमेगा इंटू आर, वी की जगह पुट कर दिया हमने, ये सारा क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर आर, फिर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी वी अपॉन आर, तो आ गई वैल्यू एक्सेलरेशन की वी स्क्वायर बाय आर। तो फोर्स क्या हो जाएगा एम इंटू ए, एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स सुनते हो। ठीक है, ये हमारा था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है टुवार्ड्स द सेंट्रीपिटल, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमने निकाल लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं ए टी, वो क्या होता है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है आर इंटू अल्फा, जो हमने अभी प्रूव किया था लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन था, वही हमारा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है इट एक्ट्स अलोंग दी टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ और इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर, जो इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसके अलोंग क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब क्या है जो हमारा ये था टेंजेंट के अलोंग था और ये था हमारा टुवर्ड्स नॉर्मल हर पॉइंट पे। ठीक है, तो जो हमारा ए सी होता है और जो ए टी होता है वो हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर। तो हमारी ए की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी ए सी प्लस ए टी, जो इनके बीच का आएगा वेक्टर ट्राइंगल लॉ से क्या हो जाएगी ए सी स्क्वायर, और ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर द रूट। इसकी वैल्यू होती है हमारी ए सी की हमने अभी निकाली है वी ओमेगा स्क्वायर और ए टी की होती है आर अल्फा स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ गई नेट एक्सेलरेशन।